हाय फ्रेंड्स, मैं अरभंगी प्रद्युमन सिंह। आज मैं आप सभी के बीच एक नया टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ, जो कि अपना टॉपिक है एक किसान जो खेती करता है और एक पेरेंट्स जो अपने बच्चे को स्कूल में एडमिशन कराता है। दोनों में कंपेयर करके मैं आपको बताता हूँ। जैसे खेत में बीज डाल देने से हमें अनाज की प्राप्ति नहीं होती, उसी हिसाब से स्टूडेंट को लड़के को स्कूल में एडमिशन करा देने से उसको एग्जाम में सफलता नहीं मिलती। दोनों में कंपेयर, ध्यान दीजिए इस बात को। जिस हिसाब से खेत में बीज डाल देने से हमें फसल नहीं मिलती, वैसे ही लड़के को स्कूल में एडमिशन करा देने से उसको एग्जाम में सफलता की प्राप्ति नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती, ये मैं आप सभी के बीच में बताता हूँ। जिस हिसाब से हमारे गांव में किसान खेती करते हैं, खेती करते समय किन किन बातों को ध्यान रखते हैं, उन्हीं बातों को हमारे शिक्षक जो टीचर हैं और हमारे पेरेंट्स से इन बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे कि हमारे गांव में किसान खेती करते समय खेत में टाइम टाइम से सबसे पहले तो बीज डालते हैं। तो बीज डालने का पेरेंट्स के ऊपर क्या होता है, जैसे किसान खेत में बीज डालता है वैसे ही पेरेंट्स अपने बच्चे को स्कूल में एडमिशन कराता है, बराबर। उसके बाद दूसरा जो होता है, दूसरा स्टेप, फिर उसको टाइम टाइम से उसमें से घास निकालता है और उसमें खाद देता है, पानी देता है। उसके हिसाब से जब घास निकालता है तो उसमें देखता है कि पानी की कमी है तो पानी देगा, खाद की कमी है तो खाद देगा। उसी हिसाब से अपने पेरेंट्स को और अपने टीचर को करना चाहिए। उसको स्कूल में पहले पढ़ाए। स्कूल में क्या पढ़ाएगा तो क्या बीज हो गया। अब बीज के बाद तो जिस हिसाब से खेत में बीज डालते हैं उस हिसाब से पेरेंट्स स्कूल में एडमिशन कराते हैं और उसी हिसाब से मास्टर जो है, टीचर है, वो पढ़ाते हैं। तो ये दोनों अपना डाउट क्लियर हो गया। खेत में बीज डालना और स्कूल में एडमिशन कराना और पढ़ाई कराना। अब दूसरा जो होता है, किसान जो करता है टाइम टाइम पे, टाइम आने पे उसको खेत से क्या होता है, घास निकालता है। फिर आवश्यकता अनुसार जिस तरह उसको जरूरी होता है उस हिसाब से उसको पानी देगा, फिर खाद देगा। तो उसी हिसाब से हमारे टीचर को और पेरेंट्स को, टीचर को क्या करना चाहिए उस जगह पे, टीचर उसको जितना पढ़ाया है उस चीज को रिवीजन कराए। रिवीजन कराने के साथ साथ टेस्ट ले। टेस्ट लेने से क्या होता है, रिवीजन कराएगा यानी घास निकालेगा किसान के हिसाब से, ठीक है। वो जो घास निकालेगा और जब वो टेस्ट लेगा तो क्या पानी और खाद देगा। टेस्ट से क्या होगा, टेस्ट लेने से ये पता चलता है कि उसको कितना समझ में आया है, कितना नहीं। उस चीज के बारे में टीचर को पता चलेगा, ठीक है। तो जब वो घास निकालेगा तो उसको पता चलेगा कि खाद देना है कि पानी देना है, तो क्या है उसके हिसाब से वो खाद पानी देगा, बराबर। इन दोनों का डाउट क्लियर। तो जब वो उसको डाउट जब क्लियर हो जाएगा तो क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं, उस चीज को पता करके वो मास्टर उसको क्या है समझाएगा, उसका डाउट को क्लियर करेगा। और डाउट को क्लियर करने के बाद फिर 1 साल के बाद जब वो टेस्ट लेगा तो वो लड़का अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण होगा, पास होगा और अच्छे से अच्छे रिजल्ट लाएगा और अपना आगे लाइफ ग्रोथ करेगा कभी भी। वैसे ही किसान टाइम टाइम से घास निकालेगा, खाद पानी डालेगा, तो फिर वो 3 महीने 4 महीने के बाद अपना फसल काट लेता है सही से। अगर वो नहीं काटता है तो क्या होता है, जितना अनाज जो है वो खेत में ही बिखर जाएगा, तो उसको तो खेती करने का कोई फायदा हुआ नहीं। तो वैसे ही हमारे टीचर को फाइनल एग्जाम भी लेते हैं। तो फाइनल एग्जाम हो गया कैसे, जैसे हम लोग लास्ट में खेती को काटते हैं वैसे ही फाइनल एग्जाम होता है, बराबर। तब जाके उसको पता चलता है कि लड़का कितना पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, कैसा है।
अब वैसे ही किसान जब इतना देखभाल करता है, टाइम टाइम पे खाद पानी देगा, देने के साथ साथ जब काटता है तो उसका जो फसल मिलता है उसका वो रिजल्ट होता है। और इधर जो मास्टर और पेरेंट्स